गाऊं जब भी तेरा अफसाना मैं जा भी मैं जा भी मैं जा भी रहूं बरसाना मैं जहां भी रहूं बरसाना तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना 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 हर ज़माना मिले मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। ये संतों की जो सेवा करते हैं ये मुझे बड़े प्रिय लगते हैं, क्योंकि संतों के यहाँ जो बैंक में हम जमा कर रहे हैं वो हमें आगे कई गुना होकर के मिलेगा। संत तो बैंक हैं, लेकिन सेवा करने वालों को एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि चलती कथा में यदि सेवा करोगे तो कथा में विघ्न पड़ेगा। इसलिए ऐसा समय, और अभी भी सेवा करते समय एक पे पैसा आए, दूसरे पे कपड़ा आए, तीसरे पे केला आए, फिर वो बाय दे रहो, फिर वो बाय दे रहो, फिर जब संते दे रहे हैं तो 3 गुना समय खर्च हो रहा है। इस तरीके से व्यवस्था बनाया करें कि जल्दी जल्दी जो है व्यवस्था हो जाए, या फिर लंच में कर लेनी चाहिए थी। जो कथा में विघ्न पड़ता है वह फिर पुण्य अधूरा हो जाता है। अब मैं जब तक कथा नहीं कहूँगा जब तक ये हट नहीं जाएंगे। और जिनके केला हमें महंगे पड़ रहे हैं, है ना। है अच्छा जी, बालक खोगो कहू गो एरी कौन को है, हाथ ठाड़ो कर दे वहीं पहुंचा देंगे। अच्छा जा को है, पहुंचा दे। कोई ऐसा संत है जिनमें कि जिनके सामान जल्दी बंटवा दे? ऐसा संत हो कोई कोठारी भंडारी, जल्दी करवा दे फटाफट फटाफट। अब एक पैसा दूसरे पे धर रखे हैं, सामान तीसरे पे। जितने भी वितरण करने वाले हैं, देखो और भी लोग आए वितरण करने वाले, चुपचाप पता भी नहीं चला, बांट के चले गए। ऐसे वितरण करना चाहिए कि बट भी जाए और पता भी न चले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा
हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तो ये भगवान के पार्षद जो है, भगवान के साथ जो जन्मे हैं, अवतरित हुए हैं, इनकी ये मनोकामना थी कि चाहे गोपी ग्वाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, चाहे ब्रज का बना लो कोई, मोर बसा लो वृंदावन में। बोले क्यों बसा ले? तेरे दर्शन करेंगे कोटि भोर, तेरे दर्शन करेंगे कोटि भोर, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में। मुझे ना चाहिए कछुआ, बसा लो इन चरणन में, बसा लो इन चरणन में। एक रामायण में बड़ी प्यारी चौपाई है। यहाँ एक श्लोक है 10वें स्कंद में, भगवान का एक नाम रखा गया यहाँ सत्यव्रतम, जो अपने व्रत को सत्य करके दिखाए उसी का नाम परमात्मा है। अपने व्रत को सत्य करके दिखाए। ए भैया केला वाले, ए तुम हमारी भाषा समझे नहीं हो, नए आए हो क्या? जो भाषा समझ जाए वो आदमी अच्छा लगता है हमें। कोई संत ही समझ आते थे कान में तो ठीक रहता हूं। तेरे केला से कथा बड़ी है और कथा तू अपने केला के चक्कर में डिस्टर्ब कर रहा है। वहां से हट जाओ बिल्कुल। तो यहां एक शब्द है सत्यव्रतम। भगवान सत्यव्रत हैं, अपने व्रत को साबित करने वाले। अब संत भगवान बैठे हैं इसलिए मैं कुछ ऐसी बातें रख रहा हूं जो मैंने पहले कभी खोली नहीं है। तो भगवान का व्रत क्या है? भगवान का व्रत में ऐसा थोड़ी है कभी कूटू की पकौड़ी और सिंगाड़े को हलवा और साबूदाने की खीर खाते हो। अच्छा, ये जो उपवास होता है इसे लोग व्रत समझते हैं। वो उपवास होता है, व्रत नहीं होता। व्रत माने होता है संकल्प, प्रण। अब प्रण तो उनका कुछ होता ही नहीं है। जो व्रत रखते हैं सोमवार का, उनका प्रण कुछ नहीं होता, बस केवल उपवास होता है। और दुनिया में कहते फिरते हैं कि आज हमारा व्रत है। अजो तो पूछो काय को व्रत है? कूटू की पकौड़ी खाए को है? व्रत माने होता है संकल्प किया है कि हम आज पूरे दिन परमात्मा का ही ध्यान करेंगे, उनकी ही कथा सुनेंगे, हैं? तो कोई व्रत हुआ। उपवास किया है, कुछ खाने में परिवर्तन कर लिया है।
कुछ छोड़ दिया है, कुछ एक्स्ट्रा पकड़ लिया है, हैं? यहां भगवान का नाम है सत्यव्रतम। और भगवान का व्रत क्या है, प्रण क्या है? रामायण की चौपाई है, बड़ी प्यारी। संत भगवानों का मन खिल जाएगा यदि बात समझ में आई तो। मैं ये चौपाई क्यों उठाई है? क्योंकि मैंने इससे पहले जो कथाएं कही हैं ना, जितनी भी कथाएं आज जो कही हैं कि भगवान उसके लिए बेटा बने, उसके लिए पति बने, उसके लिए बछड़ा बने, उसके लिए कुछ बने, किसी के लिए कुछ बने, ठीक है? ऐसे भगवान क्यों बने? क्योंकि भगवान का एक व्रत है कि जो मेरी शरण आ जाए, जो मेरा बन जाए, जो मेरा हो जाए, जो मेरे अनुसार चले, जो मेरी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे, तो उनका व्रत है कि उसके लिए मैं जो मुझे वो बनाना चाहता है, मैं वो बनने के लिए तैयार हूं। अब ये तो मैंने अपनी भाषा में बात कह दी, अब इसे रामायण कैसे कहती है संत भगवानों? राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा वेद पुराण सुमृति सब साखी। राम की शरण में आने के बाद राम कहते हैं, अब तूने वो किया है जो मैं चाहता हूं, तो अब होगा वो जो तू चाहता है। तूने वो किया है जो मैं चाहता हूं, तो अब होगा वो जो तू चाहता है। कैकेयी ने सोचा था कि राम, तू कौशल्या के गर्भ से जन्मा है, काश मेरे गर्भ से जन्मता। अब मैं तुझे अपना बेटा कहती तो हूं, पर कोई भी आके कह देता है कि है मौते कितने मिले, पर बेटा तो कौशल्या को ही रहेगा ना, है? कौशल्या कैकेयी ने मांगा था कि कभी मेरे गर्भ से जन्म लेना, मेरे बेटा बन जाना। भगवान ने कहा तथास्तु। वही कैकेयी द्वापर में देवकी बनी, देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। राम सदा सेवक रुचि राखी। ऐसा कोई है दुनिया में जो सेवक की रुचि को ही पूरा करे? लोग तो अपनी रुचि पूरी करने में लगे हैं। पत्नी अपनी रुचि पूरी करने में लगी है, पति अपनी पूरी करने में लगा है, बेटा अपनी करने में लगा है, बाप अपनी करने में लगा है, लेकिन राम केवल ऐसे हैं। बोले तुम अभी मनगढ़ंत बात तो नहीं कह रहे? बोले ना, वेद पुराण सुमृति सब साखी। ये तीनों साक्षी हैं। साखी माने साक्षी हैं, वेद पुराण और स्मृतियां। ही राम सदा सेवक रुचि राखी, ही राम सदा वेद पुराण सुमृति सब साखी।
कृत माने एक बार भी, प्रपन्नाय शरणागत होकर के, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते, मैं आपका हूं इस प्रकार से कह दे कोई दिल से, कौन से नहीं, जीव से नहीं, दिल से कोई कह दे, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसे सारे संसार के भयों से निर्भय कर देता हूं। ददामि एतद व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। राम सदा सेवक रुचिरा, वेद पुराण सुमृति सब साथी। ये पूतना है ना, पूतना, इस पूतना को नहीं, ध्यान भंग मत करो कथा में, भजन नहीं। ये पूतना है ना, पहले जन्म की कौन है, कोई बता सकता है? हाँ हाँ, राजा बलि की बेटी है। जब वामन भगवान गए तो इसका ऐसा वात्सल्य भाव ओढ़ा, कितना प्यारा बेटा है, कितना प्यारा, कितना सुंदर, बले बले जाऊं, बले बले जाऊं, काश मेरा ऐसा बेटा होता तो दूध पिलाती। ये रुचि बन गई, भाव बन गया। लेकिन जब वामन भगवान ने विराट रूप बनाया है, तब फिर वो राजा बलि की पुत्री कहती है, हाय राम, ये तो बड़ा छलिया आदमी है, देखने में कुछ और है और सच में कुछ, मेरा बस चले तो इसे जहर दे के मार डालूं, मेरे बाप को ठग लिया इसने। पहले दूध पिलाना चाहती थी, फिर जहर पिलाना चाहती थी। वही पूतना बन करके आई, पहले जहर पिलाया, फिर दूध पिलाया, और फिर भगवान को प्राण न्यौछावर कर दिए। भगवान ने भी उसकी उस इच्छा की पूर्ति करी है। राम सदा सेवक रुचिरा, राम सदा दिखा रहे हो राम सदा सेवक रुचिरा की, वेद पुराण सुमृति सब जाकी रही भावना, जैसी तिन देखी प्रभु मूरते तैसी। एक गोपी की इच्छा थी कि भगवान का जन्म हुआ है, छोटे से बालक रूप में कितने सुंदर लगते होंगे। यही इच्छा कागभूषुंड जी की और शंकर भगवान की भी थी। कागभूषुंड जी के और शंकर भगवान के जो इष्ट है ना, वो बालक राम है, बड़े राम नहीं। इष्ट देव मम बालक रामा है। एक गोपी थी,
उसकी इच्छा थी कि छोटेपन में मैं बालक रूप में भगवान के दर्शन करूं। या भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी बाल लीलाएं हैं, लेकिन क्या संतों के बीच में बैठ करके मैं चुन नहीं पाया हूं कौन से गन्ना उखारूं। गन्ना के पेड़ में यदि कोई घुस जाए तो समझ में नहीं आता, जाए उखारूं कि जाए उखारूं कि जाए उखारूं। बेचारा घंटन रह जाता हो, इतने मेरे सांझ रह जाते हैं, लेकिन गन्ना मिल नहीं पाता। भगवान की जो बाल लीलाएं हैं ना, बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। बछड़ा खोलने की लीला है, घूंघट वाली लीला है, बंधने की लीला है, मट्टी खाने की लीला है। ये सब बड़ी प्यारी प्यारी लीला है। लेकिन मैं सबको आपको एक संकेत में बताऊं, इन सारी लीलाओं का उद्देश्य इतना है कैसे जीव इन्हें श्रवण करे तो वाकई चित्त में मैं इन लीलाओं के रूप में घुस जाऊं और फिर घुस के बाद खींच के अपने लोक को ले आऊं, अपने धाम को ले आऊं। ये लीलाएं हैं ना, ये लीलाओं के रूप में, लीलाएं नहीं घुसती हैं, लीलाओं के रूप में भगवान ही घुसता है। जहां में इतने लोग बैठे हैं, ये कछु तो जो है ना जहाँ क्षेत्र गई हैं, कछु लोग क्षेत्र से बाहर के हैं, कछु लोग बाहर के हैं। क्यों है? क्षेत्र के तो चलो कोई बात ना, यहीं तो यहीं के आगे 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, लेकिन जो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के हैं, वे क्यों आए हैं? क्योंकि लीलाएं भगवान के रूप में ही भीतर घुस गई हैं। और लीला टेढ़े की है, सूदे की नहीं है। सूदी सुई चुभो दो और निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तीर होता है ना, तीर घुस जाता है, लेकिन निकालोगे तो साथ में आंतों को खींच लिया आएगा। चूंकि वो नुकीला और वैसा होता है, आगे से नुकीला और पीछे से वैसा, तो अंदर तो चला गया, लेकिन बाहर खींचोगे तो जो कि तो नहीं निकलेगा, बन खींच के निकल के लावेगा आंतमन ने। अब उन आंतों को लेकर के आएगा, इसलिए निकल नहीं सकता वो, या तो मार के निकलेगा है या निकलेगा ही नहीं। ऐसे ही तीर तो तऊ टेढ़ो मेढ़ो कम है, ये बंसी बारो बहुत टेढ़ो मेढ़ो है, बहुत टेढ़ो मेढ़ो। लीलाओं के माध्यम से भीतर घुस जाता है और भीतर घुस के फिर फंस जाता है, फिर लीलाएं उसे जहां जहां घुमाती हैं। गोविंदपुर में कथा है तो गोविंदपुर में पहुंच गए, भैणी में कथा है तो भैणी में पहुंच गए, सुखवाबाद है तो सुखवाबाद पहुंच गए, कहूं अंत है तो कहूं अंत पहुंच गए। कौन घुमा रहा है? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, जो कानों के द्वारा परमात्मा की लीला के रूप में परमात्मा ही अंदर घुस गया था। अब माते धीमे से जहां कथा होती है वहीं से ऐसे करके झटका देता है कि चल चल चल, और फिर वो श्रोता सब दुनिया को आग लगा करके छोड़ करके सीधा वहीं पहुंचता है, चाहे पैदल पहुंचे, चाहे गाड़ी पे पहुंचे, चाहे कैसे भी पहुंचे है, क्योंकि वो तार खींचता रहता है। लेकिन वो जो कांटे की तरह फंस गया है ना, वो हम जैसे कुआं में गिरे हुए लोगों को ऊपर खींचने के लिए है। जैसे बाल्टी गिर जाती है ना, तो हम भी भवकूप में गिर गए, कुआं में जामे ते निकारवे के लिए वो कांटे की तरह फंस जाता है। हमारे यहाँ जो बर्द होता है, बर्द बैल कितने ताकतवर होते हैं, पर बाकी नाक में जो है जब नात घुस जाती तो बस नाते पकड़ लो। फिर इतना बड़ा ताकतवर बैल जहां घुमाओगे वहीं घूमेगो, है नेक जी तक नेक रस्सी मोड़ दे होते कुछ चलेगा। ऐसे ही हमारी नाथ अब तक संसार ने डाल राखी और संसार के हाथों में थी। नारे विवश नर सकल गुसाई, नाच ही नट मरकट की नाही। संसार ने हमारे नाथ डाल रखी थी, अब जैसे नचा रहा था वैसे नाचते थे। लेकिन जादनाते भगवान की कथा में पांव पर्यो, तादनाते हमारी नाथ का और के हाथ में चली गई। अब वो जहां ले जाता है, जैसे नचाता है,
हम वैसे ही नाचने लगते हैं। जहां पहुंचाता है वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि नाथ जो है खींच लेती है ना। अच्छा, बातें पहले हम अनाथ थे, लेकिन ज्यादा नाथे नाथ डर गई तो हम सनाथ हो गए हैं। ज्यादा नाथे जे नाथ पड़ी है, तादनाते सनाथ हो गए हैं। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे ए बांधी है सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे।
पागल बनाऊं तेरा, पागल 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 बनाऊं तेरा, मेरे यार सावरे जीवन रखना, ले लो शरण में मुझको, ले लो शरण में मुझको, एक बार सावरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, ओ दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे जीवन
की डोर तुमसे बांधी है सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। हे राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण सुमृति सब साखी। हे राम सदा। एक गोपी जन्म जन्मों से प्रार्थना कर रही थी कि मैं तेरे को बालक रूप में देखूं, तेरे दर्शन करूं। आज उस गोपी की इच्छा पूर्ति करने के लिए लाल जी जगे हैं और मुंह पे पूरो आंखन को काजर मीण मीण के धल्लो गालन पे और नंगे चल पड़े। और वो गोपी गोबर डारबे के बहाने अपनी माँ पे से सास पे ते आज्ञा लेके और गौशाला में आ गई, बाड़ी में नौरे में गोबर की हिल बल रही। अब बैठी है, इंतजार कर रही है, आयरो होगो आयरो होगो आयरो होगो, इंतजार में लगी है। और जब कोई बेसब्री से इंतजार करता है तो भगवान के कदम रुक नहीं पाते चाहते हुए भी। भगवान कहते हैं कि मैं तो भाव के बस में हूं, मुझे कोई रोक, मैं खुद भी चाहूं तो नहीं रोक सकता। वो गोपी द्वार पर बैठी इंतजार कर रही है। लाला ने ये चिंता छोड़ दी कि मैया मुझे ढूंढेगी, बाबा मुझे ढूंढेंगे, बिस्तर पे आके देखेंगे बिस्तर खाली है तो माँ का हाल क्या होगा। ये चिंता छोड़ दी क्योंकि इस समय भक्त के बस में है, कदम खिंचे चले जा रहे हैं। जैसे ही उसके गोपी के दरवाजे के सामने आए, ए लाला, ए कनुआ, हमें एक बात बुरी मत मानिएगा, अब भगवान ढोंग कर रहे हैं। क्या जानते सब हैं कि बुलाया इसी ने है, लेकिन अब नाटक कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ क्या बात है, क्या हुआ, कौन है तू? कह रही मैं गोपी हूं, मेरे गोबर की हेल ने ज्यादा भर गई है। इंतजार कर रही थी कि तू सहारा देगो, भरोसा करो तो पे, तेरी इच्छा है, मेरी हेल ने ज्यादा भर गई है। हम सबके कर्मों की जो हेल है, जो पोटरी है, मामे पापन को वजन ज्यादा है। जब कन्हैया उठवावेगो तभी तो उठेगी, अपने बस की बात है नहीं। हम सब वही गोपी हैं, लेकिन भरोसा करेंगे तो उठवावे आ जागो, हैं? क्योंकि गोपी ने ऐसा भी कहा था कि जब भी मैं जाऊं पनिया भरन को तो मटकी उठाने का वो काम करे, रस यही बना रहे। ये जब भी मैं जाऊं पनिया भरन को मटकी उठाने का वो काम करे। पर कब करता है? मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, सारा जमाना बदनाम करे।
मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जब भी मैं जाऊं इधर उधर को मुझको समझाने का, वो रास्ता पे लाने का वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मेरे हर काम करता है वो, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। और वो मुझसे प्यार क्यों करता है? क्योंकि मैंने उससे प्यार किया है? इसलिए वो मेरे काम करता है। आज बिना बुलाए आया है, बिना बुलाए। या गोपी ने कोई चिट्ठी भेजी, कोई फोन करे हो, गोबर भर रही है? कहां तो दुर्योधन बुला बुला के मर गया, भगवान ने ठोकर मारी 56 भोग को। और कहां विद्रोह के यहां बिना बुलाए आता है? क्यों? क्योंकि विद्रोह ने प्यार किया है, विद्राणी ने प्यार किया है, इस गोपी ने प्यार किया है। गोबर की हेल भर ली है लाला, मैंने गोबर की हेल भर ली है। एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूं, अंतर्यामी की तरह कथा को याद रखना, हम सबके जीवन में वो हमारी सेवा करने कभी न कभी जरूर आता है, पर हम पहचान नहीं पाते। त्रिलोचन महाजन का, त्रिलोचन दास का पैर दबा करके गया, वो पैर दबा करके। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है। कथा तो बड़ी है लेकिन मैं उसे शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। मटकी उठवाने का वो काम करे, जब भी मैं चाहूं गैया चराने तो मेरी गैयाओं को चराने का भी वो काम करे। मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। वो सारे काम करता है, सारे काम। कथा है, मैं सुनाना चाहता हूं शॉर्ट में। महाराष्ट्र की एक घटना है। एक भगवान की बड़ी भक्ता थी, और जो भगवान की भक्ता थी ना, जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे संसार के काम सही सही हो नहीं पाते, क्योंकि दिमाग कहीं अंदर रहता है। तो फिर काम सही सही कैसे होंगे भाई? संसार के काम तब सही हो जाए पूरा दिमाग वहां में लगे हैं। अब पूरा दिमाग तो लगता ही नहीं है, आधा कहीं और लगाए, आधा कहीं और लगाए तो मामला गड़बड़ होगा ना। तो सही काम नहीं होते थे। तो वो जो भगवान की भक्त थी, उससे काम बिगड़ते रहते थे। उसका पति उसे मारता पीटता रहता था, उसके सास ससुर भी उससे जो है नाराज रहते थे, और सास भी बड़ी बदमाश थी। वो भक्त जो थी ना महाराष्ट्र की, उसके गांव के पास होकर के एक कुआं था, पानी भरने गई वो, और वहां होकर के संतों की एक टोली जो है कीर्तन करते करते जा रही थी। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे कथा बहुत दिनों की पुरानी है तो स्मरण पूरा नहीं है, कहीं की मिस्टेक हो सकती है। जो श्रोता है उनसे मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं उसकी सार भाव कह रहा हूं कि वो जो भक्ता थी ना, उन्होंने जब संतों की टोली देखी तो को मन नहीं रुक्यो,
माँ ने मटकी पटकी वहीं छोड़ दी और वो संतन के संग कीर्तन करने लगी, नाचने लगी और संग टोली पर गई। वो जो है एक यात्रा पे संत जा रहे थे। कहाँ? पंढरपुर। महाराष्ट्र में एक भगवान का मंदिर है पंढरपुर, उनका नाम पंडरीनाथ। अब वो जब जा रहे थे उनके संग ही पर गई। जो लोगों ने आगे शिकायत करी कि तेरी बहू तो मां नाच रही है बाबा जी ने। कहा बाबा जी ने। अब ला करके वो घर वाले गए, भागे भागे पकड़ लाए और वो पेड़ ते बांध दी। अब बांध के बाद गई, अब तेरे हाथ पांव रोज ते पिटाई होगी। अब्बा को पति भाई रोज मारे, खोले नहीं। रोज मारे हो को मतलब एक आध दिना बांध के राखी 24 घंटा, न रोटी दही न भोजन द कच्छु नहीं, और पिटाई करी बागी। ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ कि मेरा भक्त मेरी खातिर पिट रहा है, इसने कोई गुनाह तो नहीं किया, इसने कोई अपराध तो नहीं किया। तो ठाकुर जी जो है उसकी पड़ोसन का रूप बना करके और उसके पास में, इस भक्ता का नाम था सखूबाई। सखूबाई पड़ोसन का रूप बना करके आए कि बहन तू बड़ी परेशान है, क्या बात है, क्यों पिट रही है? बोले ऐसे ऐसे मेरी माँ जावे की इच्छा ही, और मैं जिन्हें जान नहीं दी, अब जो मैं मार और रहे हैं, और मेरा मन तो वहां रखा हुआ है। तो भगवान ने, ठाकुर जी ने कहा कि तू चली जा, मैं तुझे खोल देती हूं और तेरी जगह मैं बंध जाती हूं। और वो यात्रा बहुत दूर निकल गई होगी, सीधी चली जाना, अब ये ढूंढ नहीं पाएंगे। अब बाबरी जो समझ में नहीं आई कि जित जाए तो पहचान तो लेंगे वे, तेरी शक्ल अलग है, जागी शक्ल अलग है। लेकिन ठाकुर जी है ना, उन्होंने बुद्धि को फेर दिया। तू चिंता मत कर, तेरे घर को मैं संभालूंगी। पड़ोसन के रूप में बोल रही है, मैं संभालूंगी, चिंता मत कर, तू जा। उसको खोल दिया सखूबाई को, और ठाकुर जी खुद जो उसमें बंध गए, तुम वो बांध जा। लेकिन इससे तो पड़ोसन के रूप में बात करी, लेकिन उन घर वालों से उस पत्नी का सखूबाई का रूप बना लिया। अब आया उसका पति और उसने डंडा बरसाए ठाकुर जी के ऊपर, क्योंकि वो क्या समझ रहा था, पत्नी है, सास आई माने दे गारी दे गारी दे गारी, अब जाएगी। सखुबाई तो वहां नाच रही है संतों के साथ में, लेकिन भक्त की खातिर भगवान बंधे बंधाए और लठते पिट रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं और बंधे रहे हैं और भूखे प्यासे। जब बाकी खून निकलने लगे पिट पिट के, तब बाकी पति को थोड़ी दया आई। भगवान ने ऐसा मुस्कुराया कि उसका जो पति था ना, वो मोहित हो गया। उसने कहा एक बार मुझे मौका दो, मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। भगतन ने मोकू नाना बहाते, नचायो राम सदा सेवक रुचि राखी। अब क्या भयो, वो जो पति था ना, उसने अपने माता पिता से प्रार्थना करी कि जाए कैसे हूं करके एक मौका दे दो। अब तो ठाकुर जी ने अब इतनी सेवा करी, उन जैसी सेवा कौन कर सकता है दुनिया में। भगवान मालिक सबसे बेस्ट बनते हैं तो सेवक सबसे बेस्ट बनते हैं, पुत्र बनते हैं तो बेस्ट बनते हैं, पिता बनते हैं तो बेस्ट बनते हैं, पति बनते हैं, पत्नी बनते हैं। आज भगवान पत्नी बने हैं। पहले कथाओं में मैंने क्या बोला था, बाप बने, बेटा बने, पति बने, और अब क्या बने हैं, पत्नी बने हैं। अब जो है सास ससुर की और इतना बढ़िया भोजन बनावे और सब काम इतनी फुर्ती से करे, और सास धीमे धीमे कह रही है अब बहू सुधर गई है, अब बहू सुधर गई है। पति बोले कि अरे सखूबाई, तो मैं मारू का परी, तू तो बिल्कुल सीधी है गई।
बिल्कुल सीधी है गई। अब पति, अब तो क्या नाम है, माताजी के पांव दबावे और पिताजी के पांव दबावे और अपने पति के पांव दबावे। घर में सब की झारा बुहारी रोटी पानी सब परिवार पागल है गो कि जब बहुआ भयो तो भयो का। किसके लिए कर रहे हैं? अपनी भक्ता के लिए है। ददाम एतद व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। भगवान कहते हैं कि तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तो फिर मैं वो करूंगा जो तू चाहता है। मालूम कब पड़ी पोल, कब खुली? जब वो सखुबाई नाचते नाचते उन संतों के साथ कई दिन में पैदल पैदल की यात्रा होती थी उस जमाने में। संतों की टोली पंढरपुर पहुंची, मंदिर में पहुंची और ये भक्त नाचती नाचती कथाएं सुनती सुनती इतनी पागल हो गई कि अब इसकी लौटने की तो इच्छा थी नहीं। तो बोली अब मैं जी करके करूंगी क्या? तो जो ठाकुर जी का इसने दर्शन किया तो नाचते 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 वहीं इसने अपना शरीर सखुबाई ने छोड़ दिया। अब ठाकुर जी को पिंड तब छूटे जब सखुबाई आ जाए। क्यों भैया, पिंड कब छूटेगा? जब असली आ जाए, जब नकली को पिंड छूटे। अब बाने छोड़ दो मां का शरीर। अब आई थी चिड़िया चुगने और चिड़िया बेचारी फंस गई। तब जो है ठाकुर जी ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए एक लीला खेली। क्या? वे जो संतन की टोली अदकाई बिन के संग जे सखुबाई गई काई, जब वहां को शरीर पूरा भयो तो सब ने विचार करो कि भाई जाए ढो के मां को ले चलेगो। माँ के जो गांव के लोग थे पंढरपुर के, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे संग आई थी, तुम ही जाओ कजू करो। सो बिन ने अपने हाथ से बाको दाह संस्कार करो और बाकी हड्डियां लेके बे लौट रहे कि घर वाले ने कम से कम बताएंगे, बाकी अस्थि तो दे दें। बे अपनों जैसो जो अपनों को होता है ना क्रियाक्रम, वो अपनों कर लेंगे, फूल सराय भी चले जाएंगे। अब वे लौटे। अब वे घर वालों से जाकर के बोले कि भैया, ए भैया। बोले हाँ। बोले जे हड्डी ले। बोले काय की हड्डी? हम हड्डी 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 का चाहिएंगे हम। बोले ये तुम्हारे ही घर की हैं। बोले हमारे घर की? बोले हमारे घर की हड्डी क्यों? अरे बोले तुम्हारे घर की बहू हमारे संग चली गई थी ना, सब चक्कर में पड़ गए। बोले हम तो उसको पकड़ के ले आए, वो तो हमारे घर है, अब हमारी सखुबाई तो। बे पंडित बोले, ब्राह्मण बोले, संत बोले पागल हो गए हो? हमने अपने हाथन ते वा को दाह संस्कार करो जी, वा की हड्डियां हैं, पकड़ो। अबे घरवारे माने नहीं। बोले भैया हमारी बहू तो हमारे घर है। बिन में एक संत है, वहां के परिचित जानकार, उन्होंने कहा बेटा हम झूठ थोड़े ही बोलेंगे, और हम काय को झूठ बोलेंगे? हमारे साथ तुम्हारी बहू गई, तुम पकड़ के लाए थे, तो 2 दिन बाद फिर पहुंच गई थी, और तब से वो हमारे संग ही रही, नाची गाई, और वहां ठाकुर जी के दर्शन करते शरीर छोड़ दो, और फिर वो गांव बाई पीछ पड़ गए तो हम बाको क्रियाक्रम में ही कर आए। हम सत्य कह रहे हैं। भरद्वाज जी कहते हैं ना कि सुनहु भरत हम झूठ न कहें, और उदासीन तापस बन रहे। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम उदासीन हैं, हम तपस्वी हैं, हम वन में रहते हैं। हमें कोई चुनाव थोड़ा ही लड़ना, उसे झूठ बोल के वोट लेंगे हम तो संत आदमी हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ले जी हड्डी, ले चाहे मत ले। उन्होंने कहा सुनो हड्डी तब लेंगे, पहले चलो हमारी बहू हम तुम्हें दिखाएं। लेकिन जब घर में गए तो ठाकुर जी गायब हो चुके थे।
उन्हें सूचना दिलवानी थी कि तुम्हारी बहू तो गई। उन्होंने घर में ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, बोले सखू कहां है, सखू कहां है, सखू कहां है। ब्राह्मण बोले, संत बोले कि सखू थी नहीं भैया, बोले हमारे यहां रह के गई है। तो उन संतों का भेजा, काम किया। बोले कभी कभी अपने भक्तों का रूप बना करके ठाकुर जी सेवा करते हैं अपने मन भक्तों की मनोपूर्ति के लिए, कहीं ऐसा ही तो नहीं हुआ तुम्हारे घर में। तब उन घर वालों का भी दिमाग फिरा, क्योंकि पूरे गांव में ढूंढ लई, सब जगह ढूंढ लई, फिर सखूबाई मिली नहीं। अब्बा को ससुर रोने लगा कि ठाकुर जी तुम आए, हमारे पांव दबा के चले गए, हमें नवा के चले गए, हमें कपड़ा पहराए तुमने, हमारी सेवा करी, लेकिन हम तुम्हें दर्शन नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, चले गए आप। अब उसकी सास रोती है कि मैंने कैसी गारी दी, उसका पति रोता है कि मैंने कैसे डंडा दे भगवान में। और भगवान तब भगवान से ये रो रो करके जब ये प्रार्थना करते हैं, तो एक दिन ठाकुर जी सखू के रूप में ही, जिस रूप में सेवा करी थी, सपने में आकर के कहते हैं कि आप अपने मन में गिलानी मत करो। बोले क्यों? मैंने आपकी खातिर कुछ नहीं किया, मैंने तो अपनी भक्ता की खातिर सब कुछ किया था। मेरा आप पे कोई एहसान नहीं है, आपको बुरा मानने का कोई भी कारण नहीं है। मैंने तो जो भी किया अपनी भक्ता के लिए किया। ये तो कम है, मेरे भक्त के लिए मुझे और भी कुछ करना पड़ता ना, तो मैं करता। उसी दिन से पूरा परिवार ठाकुर जी का भक्त हो गया। पहले नफरत करते थे, पहले घृणा करते थे, हैं? लेकिन जब घटना घटित हो गई, उन्होंने उसी समय भगवान को अपना जीवन समर्पित कर दिया। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, बांधी सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे, जीवन डोर तुमसे बांधी है सांवरे। आज ये जो गोपी है ना, इंतजार कर रही है कि तेरे भरोसे पे मैंने हेल भरी है, भजन लाद लो, अब मुंह पे उठना रहो। जाको सवर गोबर उठवाया भगवान ने, फिर जाकी छाछ पी है, जाके जहाँ पे गोबर की बिंदी लगवाई है। श्रृंगार की इच्छा थी कभी इसकी, तो जरूरी नहीं है कि भगवान उन श्रृंगारों से खुश होता है। तुम्हारे पास जिस समय गोबर भी है ना, तो तुम गोबर को श्रृंगार करोगे, लेकिन वहां भाव होना चाहिए, तो ठाकुर जी तो उससे भी इतने खुश हो जाएंगे। उसके बाद भैया भगवान की कुछ असुरों को और मारने की लीला, बकासुर, अघासुर, धैनुकासुर, कालिया नाग। और भगवान ने देखा कि इंद्र का बड़ा बढ़ रहा है अहंकार। उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा कराई। इंद्र नाराज हो गया, बोले ये कौन है जिसने मेरी पूजा बंद करा दी है? हैं? भगवान को उसने जैसे तैसे जहाँ जो जो क्या क्या कहा, लेकिन भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, 7 दिन तक रखा और बारिश हुई घनघोर और चारों तरफ से पानी ही पानी की ऊपर से
भाई थोड़ी देर बैठ लो, फिर कर लियो जो कुछ माला फालाए हैं। 5 मिनट बाद, 5 मिनट। अच्छा दिलीप जी, तुम भी अब नेता होने लगे हो। पहले तुम टाइम से आते थे, कथा सुनते थे, अब बिल्कुल आरती के टाइम पे आओ जी, नेतन को काम है। पहले तुम नेता नहीं थे, अब नेता बने जा रहे हो। गिरिराज जी जो है ना, 7 दिन तक भगवान ने ऊपर उठा के रखे और एक उंगली पे। संग में सब ग्वाल बाल लगे हैं, लटिया लगाई मोटी मोटी। एक ग्वाल बाल बा में तो बोलो, क्यों रे लाला, हम सब ग्वाल वालों ने इतनी मोटी मोटी लटिया लगा रखी हैं और तुझे काय को बहानो कर रहे हो उंगरिया लगावे को? खा रोते ही उंगरिया दे। भगवान ने सरल सीधे स्वभाव से कहा, है तो नारो भैया, तुम कहो तो हटा लो। यदि तुम्हारी लटिया रोक सके मैं तो हटा लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डाले कजुना हरे जा दे। भगवान ने फिर नेक अपनों को दिखावे के लिए थोड़ा सो नीचे कुंगरिया करी, सो लठिया चर्र करके टूटन लगी। तब वो बगल बाबू बोले भैया रुक ले हवाल गयो, सब लठिया चकना चूर रह जाएंगी। फिर भगवान ने उंगली लगाई। अर्थ क्या है कथा का? ये पूरा हमारा समाज, घर, परिवार, जीवन टिका तो किसी और की उंगली पे है, लेकिन हम समझते ये हैं कि ये हमारी लठियों पे टिका हुआ है, हमारी मेहनत पे है, हमारी क्षमता पे। यदि मैं ऐसा न करता तो ऐसा हो जाता, मैं ऐसा न करता तो ऐसा हो जाता ना। ये भ्रम है। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं ना होता तो ऐसा होता, तो कछु इतना भगवान भाई एक तरफ बिठाए के फिर कहता हो, देख तू ना हो तो सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है? बड़े बड़े जिन कितने जिन बड़े रंगीन ख्वाब थे, जो सारे मुल्क के माली थे। बड़े रंगीन ख्वाब थे जो सारे मुल्क के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। उसके बिना भी दुनिया चल रही है, लेकिन बाखन बुका समझ तो ओ भैया मैं न रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये हमारी भूल है। ये टिका तो किसी और की उंगली पे है, और उंगली वो इसलिए लगाता है कि वो दिखाना नहीं चाहता, और लठिया लगाने वाले दिखाना चाहते हैं कि हमारी लठिया लगी है। भगवान ने कहा, एक ग्वाल वालों, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लठिया पे तुम्हारी टिका नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये गिरिराज केवल लठिया पे नहीं टिका। कृपा और पुरुषार्थ इन दोनों का जोड़ा है। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वहां थोड़ी सी कृपा और हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। जब इंद्र थक गया, चरणों में आके गिर पड़ा, महाराज मेरी तो पानी बीत गो मेरी मेघों पर, अब मैं कहां से लाऊं? अच्छा एक बड़े अचंभे की बात हम दिलीप जी से पूछ रहे, वर्षा ज्यादा आ जाए और पानी घर में घुसने लगे तो तुम छत पे चढ़ोगे कि घर में घुसोगे? छत पे चढ़ेंगे। तो जब गिरिराज जी थे, पर्वत था, तो जब बरसात आई तो ग्वाल वालों को ऊपर चढ़ना हो कि मैं उठा के नीचे घुसना हो? उल्टा हुआ ना। चढ़ना था ऊपर और घुस रहे हैं नीचे। ये उल्टी धारा क्यों? उल्टी धारा इसलिए थी कि जो पानी गिरा था ना, वो पानी नीचे आया होता तो लोग ऊपर चढ़ते, लेकिन पानी नीचे आया ही नहीं था। तो पानी गया कहां? पानी जो है ना,
पीने के लिए, सोखने के लिए भगवान ने अगस्त जी का निमंत्रण किया था, त्रेता में भोजन कराया था। उस समय कहा था कि द्वापर में पानी पिलाएंगे। अगस्त जी ऊपर आ गए, जितना, क्योंकि अगस्त जी समुद्र को सोख सकते हैं, तो समुद्र से ज्यादा जल इंद्र के मेघों पर नहीं था, इसलिए सारा जल ऊपर बैठे बैठे सोख गए, जमीन में पानी नहीं आया। यदि जमीन में पानी आया होता तो गिरिराज के नीचे भी पानी आ जाता, डूब जाते। जब इंद्र गिर पड़ा चरणों में, तब गिरिराज जी को नीचे रखा, उसको क्षमा किया, और फिर वहां पूजा करके फिर सभी ग्वाल वालों ने परिक्रमा लगाई गोवर्धन की, गिरिराज जी की। 5 जो है गकार कलयुग में तत्काल फल देने वाले हैं। 5 गकार पूछो तो बताऊं। पहली है गीता। गकार माने ग से शुरू होने वाले। पहली है गीता। यदि कोई पाठ करता है, शंकराचार्य भगवान ने कहा है, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लवकणिका पीता। भगवत गीता, भगवत गीता का किंचित भी कोई ध्यान करे, धारण करे, पढ़े, उसे जीवन में लाए, तो उसका कल्याण हो जाता है। पहली है गीता, दूसरी है गाय, तीसरे हैं गुरु, तीसरे हैं गुरु, चौथे हैं गोवर्धन, और 5वीं है गंगा। 5 गकार जो जीव का जीते जी भी कल्याण करते हैं। और यदि जीते जी न कर पाए कोई, तो फिर लोग जो है उनको मरने के बाद में भी गरुड़ पुराण सुनाते हैं, और हड्डियों को कहां ले जाते हैं? गंगा। लेकिन यदि जीते जी कोई गंगा का पान करे, तो फिर मरने के बाद कोई ले जाए या न ले जाए। और एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, गंगा जी जहां है वहां तो है ही, लेकिन यदि आप रोजाना गंगा जी से 1000 किलोमीटर दूर पर गंगा जी का ध्यान करके एक श्लोक बोलें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐसा ध्यान करके, और जिस बाल्टी से आप नहा रहे हो, गंगा जी वहीं आकर के उसमें गंगा जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। क्योंकि अध्यात्म जगत ये स्थूल नहीं है, ये सूक्ष्म है, ये मन का विषय है, हृदय का विषय है। तो हम तो साहब दिलीप जी की गंगा में रोज नहाते हैं, रोज सुबह जाते हैं, और गंग नहर जो हमारे बालाजी की बगल में बह रही है, उसको गंगा मान करके, श्लोक को बोल करके सोई कूद पड़ते हैं कि हे गंगा मैया तू हमारे सिकुआबाद में आ गई, हमें माँ जावे की जरूरत नहीं पड़ी। तो बोले तुम तो नहर में नहा रहे हो, गंगा कहाँ है? अरे गंगा, नहर को गंगा कह रहे हो? अरे तू मूर्ख है जो गंगा को नहर कह रहा है। बोले क्यों? मानो है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी।
हमारे जो दिलीप जी हैं ना, ये मुझे बहुत प्रिय हैं। अब क्यों है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये अभी गंगा जी का सीन देख रहे हैं तो ये भीतर भीतर सोच रहे हैं कि मेरे ही बालाजी के बगल की गंगा है का, क्योंकि इन्होंने उस नजरिया से, क्योंकि नजरिया देने वाला तो चाहिए ना, कोई दृष्टि देने वाला चाहिए है? अरे यही नहीं सोच रहे, ये सब सोच रहे हैं। मेरे भक्त जहाँ शुकाबाद में रहते हैं, तो मैंने जब नहाया उसकी वीडियो जब उन लोगों के पास गई, बोले कहाँ गए थे आप? मैंने कि शुकाबाद में। बोले हे शुकाबाद में कहाँ से आएंगे हैं? नजरिया जब गुरुओं से मिलता है तब उस जगह की जो वास्तविकता है, जो भगवान के जो पूर्वज थे, राम जी के भगीरथ के ऊपर के पूर्वज थे, कई पूर्वजों ने तपस्या करी थी, उसमें एक दिलीप भी थे, उन्होंने तपस्या करी थी, तब गंगा जी आई थी हैं? तो जब तो दिलीप जी ने तपस्या करी तब गंगा जी आई। अब समझ ले हम क्या कहीं जा रहे हैं? मानो तो मैं गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, और मैं हूँ वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं सुबह हमको रोज गंगा जी के दर्शन, गौ माता के दर्शन, यहाँ आए तो गीता के दर्शन। अब गोवर्धन जो है इसी में समाया है, तो हमें तो यहाँ सब के दर्शन बड़े हमारे प्रेमदास जी ने जो कराए हैं इन 7 दिनों में, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। मानो तो मैं गंगा माहूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, और मैं हूँ वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। गंगा, गीता, गाय, गुरु और गोवर्धन,
एक छोटी सी झलक जो है विदेशियों को मिल गई है। गिरिराज जी की साधना से, पूजा से, परिक्रमा से क्या होता है, लाइन लग रही है विदेशी लोगों की। और देखो पूरा इस्कॉन और इटली, जर्मनी, जापान, अमेरिका, जाने कहां कहां के तिलक लगाए, धोती पहने, माला लिए, और हमारे यहाँ के लोग जीन्स पहने हैं। देखो जो ठाड़े हैं बाबू जी सब, है ना? तो गिरिराज जी की पूजा करी। आप भी कभी गिरिराज जी जरूर जाओ तो तलहटी की परिक्रमा लगाया करो, हैं? अब हम चाहेंगे कि हमारे दिलीप जी ऊपर आए और कुछ बोल दें। हम तो बोलते ही रहे पूरे दिन। आ जाओ, एक गिरिराज जी का भजन गाएंगे। अभी थोड़ी देर बैठे रहे आप, फिर आरती कर देंगे। रास्ता बताओ, रास्ता। अरे उधर से रास्ता है। अभी रुक लो, या फिर आप लोग के पास 2 मिनट हो तो बैठ लो, नहीं तो खड़े हो जाओ। बताओ काके नहीं। माइक दे दो, कुछ थोड़ा सा बोलेंगे। अच्छा चलो, तो कोई बात नहीं। तो फिर आप सब लोग खड़े हो जाएं। हम भी चाह रहे थे, बोले तो अच्छा है। हाँ। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और व्यास की गद्दी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ महाराज जी के जो सहयोगी हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। सामने हमारे यज्ञपति महाराज, परीक्षित जी महाराज, इनको भी प्रणाम करता हूँ। सामने हमारे सभी भक्तगण। बहुत अच्छा लगा गुरुजी से, यहाँ हम सबको सीखने को मिलता है। जो भी आयोजक हैं उनके लिए एक बार मैं चाहूँगा सब लोग ताली बजा के स्वागत जरूर कर दें। महाराज जी को पहले भी बुलाया, फिर बुलाया, और हमको सुनने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला, और सानिध्य में भी हम रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके द्वारा, आपके वाक्य, आपका उच्चारण बहुत ही अच्छा है। एक एक शब्द महाराज जी आपका समझ में आता है, और समझाने का, कहने का जो तरीका है महाराज जी बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे बच्चों में, हमारे भाइयों में, बहनों में, सब में एक संस्कार पैदा होते हैं, शिष्टाचार पैदा होते हैं। आप ये भी सिखा रहे हैं कि गुरु का सम्मान करना बहुत आवश्यक है, माता पिता का सम्मान करना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा बच्चा, हमारा भाई बहनें सभी आगे तरक्की कर सकते हैं। एक बार पुनः गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए यही मैं निवेदन अपील करूंगा, आप 8 दिन यहाँ गुरुजी से पूरा जो सुनने को मिल रहा है अपने जीवन में उतारें, और जीवन में उतार कर अपने माता पिता का सम्मान हर संभव हर समय करें, जिन्होंने चलना सिखाया है। सबसे प्रथम गुरु हमारी माता, उसके बाद पिता, उसके बाद हमारे गुरु हैं। इनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमें लगता है हमारा जीवन का मार्ग बहुत सार्थक हो जाएगा। यही हमने सीखा है, इसीलिए बारंबार गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। थोड़े ही शब्दों में अपने मन की बात कह दी, ये होता है होशियार लोगों का काम। ज्यादा देर न बोल करके, ठीक है। ओ श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज जी को भजन सुनो जा रहे हो, नाचे वाले आ जाएं।
ये आगे जगह अभी भी खाली है, जो रोजाना की जगह रहती थी वो जगह अभी भी खाली है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज जयो। नाचने वाले वो साइड से हट जाओ, जगह दे दो, रास्ता दे दो, हटाओ इन्हें, हटाओ आगे से, इन्हें हटाओ, तुम हटाओ। हरि तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, वो तो पे पान चढ़े तो पे